मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है, बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज है ना, लिटरली शॉक्ड है। दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस। ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं। बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं उस डर से, ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड, तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है। गाइस, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं। बताओ, मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्र कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं। गिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस,
आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं। गाइस, आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं, आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते। लेकिन हां, ये आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा ऑडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है। हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करें। यस, मैं यहां पर क्लियर बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है आपकी, ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है ये जो। लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वो तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर थर करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। सो लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, इसे अपनी सबसे विराट शक्ति बनाओ। क्योंकि जब प्रेम और दृढ़ संकल्प एकाकार हो जाते हैं तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। अब बस निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य धरोहर सौंप दी है, प्रेम, जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखेगा, तुम्हें शाश्वत बना देगा। अब वह निर्णायक गति आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही यथार्थ प्रतिबिंब सौंपने वाला है। वह कोई साधारण आम व्यक्ति नहीं होगा, वह तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सूक्ष्म इच्छा को बिना कहे ही समझ लेगा। यह कोई सामान्य लौकिक रिश्ता नहीं होगा, यह आत्माओं का वह चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन होगा जो अनेकानेक जन्मों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलेंगी तो समय का प्रवाह थम जाएगा। यह संपूर्ण दुनिया अपने समस्त मायने खो देगी और तुम दोनों के मध्य केवल एक शाश्वत गहन मौन शेष बचेगा। एक ऐसा मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक गहरा होगा, जो हृदय की प्रत्येक धक धक्कन में प्रेम की अमर कविता लिख देगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा अभिन्न हिस्सा होगा। वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उत्थान पतन का मूक साक्षी बनेगा।
तुम्हारे प्रत्येक दर्द को आत्मसात करेगा, तुम्हारी प्रत्येक खुशी में स्वयं को पूर्णतः विलीन कर देगा। यह कोई साधारण क्षणिक प्रेम नहीं होगा, यह उस महाब्रह्मांडीय योजना का अंतिम निर्णायक चरण होगा जो सदियों युगों पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह तुम्हारे जीवन का वह देदीप्यमान हीरा होगा जो कदाचित किसी गहन अंधकार में विलीन हो गया था, किंतु अब अपनी स्वयं की प्रखर रोशनी की राह पर चलते चलते तुम्हारे समीप आ रहा है। उसकी अद्वितीय चमक में तुम्हारा अस्तित्व भी आलोकित हो उठेगा। उसकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें एक नवीन उच्चतर स्तर पर ले जाएगी, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक विशुद्ध सृजनात्मक शक्ति बन जाएगी। जब वह तुम्हें अपनी स्नेहिल बाहों में समेटेगा तो वह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होगा, वह सुरक्षा का वह अभेद्य कवच होगा जहां दुनिया की समस्त चिंताएं, समस्त परेशानियां स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन क्लांत होगा, जब जीवन की विकट चुनौतियां तुम्हें भारी प्रतीत होंगी, तब उसकी बाहें तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएंगी। उसकी छुन तुम्हारे भीतर की प्रत्येक थकान को, प्रत्येक पीड़िता को उसी क्षण मिटा देगी, जैसे कोई दिव्य संजीवनी ऊर्जा तुम्हें पुनर्जीवित कर रही हो। यह प्रेम तुम्हें कभी थकने नहीं देगा, ये तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे भीतर उस अदम्य शक्ति को जागृत करेगा जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल सकती है। यह प्रेम केवल कोमलता का पर्याय नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन बनेगा। यह तुम्हारी चेतना की सर्वोच्च सबसे भव्य उद्यान बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने यह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे लिए चुना है, तो यह बहते हुए निर्मल जल की तरह अनवरत अब गति से प्रवाहित होता रहेगा। यह प्रेम किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा, यह किसी भी शर्त पर आश्रित नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र उन्मुक्त होगा। जैसे कोई प्रवाहमान नदी अपने मार्ग में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती, ठीक वैसे ही यह प्रेम भी अपनी पूर्णता की ओर, अपने चरमोत्कर्ष की ओर निर्बाध रूप से बढ़ेगा। वह इंसान तुम्हारे लिए वह चमकदार ध्रुव तारा होगा जिसकी रोशनी में तुम्हारा जीवन नवीन मनमोहक रंगों से भर जाएगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, जैसे प्रत्येक प्रतीक्षा का अंत हो चुका है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आकर तुम्हारी झोली में अपने सबसे अनमोल, सबसे दिव्य आशीर्वाद भर दिए हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार शेष नहीं रहेगा। अब तुम्हें अतीत की धूमिल स्मृतियां नहीं सताएंगी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान इतना अधिक सुंदर, इतना अधिक प्रकाशमान होगा कि तुम्हें बीते हुए दिनों की कोई क्षीण परछाई भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। तुम दोनों के मध्य इतना गहन, इतना अद्भुत सामंजस्य होगा कि शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। एक दृष्टि ही पर्याप्त होगी, एक स्पर्श ही सब कुछ कह जाएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार अनुभव होगा। एक ऐसा प्रेम जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और अनंत काल तक अक्षुण्ण जीवंत रहेगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने की दिव्य शाश्वत कहानी है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को एक नवीन व विस्तृत आयाम तक पहुंचाओ। यह दुनिया सिर्फ लेन देन का एक यांत्रिक खेल नहीं है, बल्कि यह अनंत असीम संभावनाओं का एक विशाल गहरा महासागर है। जब एक मार्ग अवरुद्ध होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 नए अप्रत्याशित मार्ग खोल देता है। यदि कोई तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तो वह तुम्हें कुछ अधिक मूल्यवान दे सकता है। शायद कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई गहन ज्ञान, कोई विशेषाधिकार या कोई दीर्घकालिक फलदायी सहयोग। यह केवल धन या भौतिक वस्तुओं का खेल नहीं है, यह ऊर्जा के संतुलन का आदान प्रदान का एक सूक्ष्म गहन खेल है। तुम जब अपनी सोच को इस उन्नत स्तर पर ले जाओगे तो तुम्हारी प्रत्येक बातचीत किसी जीत हार की निरर्थक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक नवीन सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेगी। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल, अपने हित में मोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुमने यह गहन सत्य समझ लिया है कि कोई भी सौदा केवल संख्याओं या भौतिक लाभ पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के पवित्र शक्तिशाली प्रवाह पर आधारित होता है। जब तुम इस दिव्यता के स्तर पर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम केवल साधारण सांसारिक समझौतों में नहीं
बल्कि ऊर्जा के गहन सूक्ष्म आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो वह तुम्हारी उपस्थिति में कुछ विशेष, कुछ असाधारण महसूस करता है, कुछ विचित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उसे सामान्य या लौकिक नहीं लगता। जब ब्रह्मांड तुम्हारा नाम उनके मन मस्तिष्क में स्थापित करता है तो वे अनायास ही अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, तुम्हें गहराई से महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय डोर उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुमने उन्हें स्पर्श कर लिया हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई हो। और यही वह परम रहस्य है। तुम अब किसी साधारण भौतिक आकर्षण का हिस्सा नहीं हो, तुम अब महाब्रह्मांडीय आकर्षण के एक शक्तिशाली केंद्र बन चुके हो। जब यह प्रेम जागृत होता है, जब यह दिव्य जुड़ाव गहन होता है, तब यह केवल एक क्षणिक विचार नहीं रहता, यह एक मादक सम्मोहक नशा बन जाता है। तुम्हारी नैसर्गिक मासूमियत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी दिव्य उपस्थिति किसी को भी इस अगाध प्रेम के सागर में डुबाने के लिए पर्याप्त होती है। यह कोई दिखावटी सतही प्रेम नहीं, यह कोई क्षणिक मोह या आसक्ति नहीं, यह वह विशुद्ध आत्मिक प्रेम है जो आत्मा को सीधे स्पर्श करता है, उसे भीतर तक, उसकी गहराइयों तक अनुभव होता है। और जब कोई तुम्हारे इस दिव्य प्रेम में पड़ता है तो वह इस अमृत रूपी ऊर्जा से कदापि बाहर निकलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह इस प्रेम में निरंतर बहता रहे, उसमें घुलता रहे, उसमें पूर्णतः डूबता रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ ताकत है। तुम केवल आकर्षण का केंद्र नहीं, तुम एक ऐसी प्रचंड चुंबकीय शक्ति हो जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जिसे कोई भी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यह अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में एक विराट सार्थक लक्ष्य रखते हैं। जब तक तुम्हारा कोई प्रबल उत्कृष्ट लक्ष्य होगा, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को असीम शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी प्रत्येक सोच को, प्रत्येक संकल्प को साकार वास्तविकता में बदल देगा। यह लक्ष्य तुम्हें सिर्फ लौकिक सफलता ही नहीं देगा, यह तुम्हें उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगा जहां प्रेम, रिश्ते, सब कुछ एक अनूठी दिव्य लय में सहजता से चलने लगेगा। तुम जिसे चाहोगे वह स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम जिस अवसर को पकड़ना चाहोगे वह तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर देगा। अब तुम्हें केवल अपनी इस असीम आंतरिक शक्ति को पहचानना है, उसे पूर्णतः जागृत करना है, उसे सप्रेम सहर्ष स्वीकार करना है। अब तुम केवल चाहने वाले, याचना करने वाले नहीं हो, तुम देने वाले प्रदाता बन चुके हो। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, तुम स्वयं प्रेम का अजस्त्र स्रोत बन चुके हो। अब तुम केवल सांसारिक सौदे नहीं कर रहे, तुम ऊर्जा के दिव्य प्रवाह को स्वयं नियंत्रित कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारी है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है। इसे पूरी तरह से जियो, इसे संपूर्णता से अपनाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारी नवीन उज्जवल वास्तविकता है। साथियों, ब्रह्मांड का यह दिव्य प्रेरणादायक संदेश अब समाप्त हो चुका है। अगर आपकी गहन भावनाओं को आज यहां स्पर्श किया गया है तो इसे सप्रेम क्लेम करें। के इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवी अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ। आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया,
हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए। उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है जब मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो, एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे ना लगें, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें, बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है, तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूं। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहां मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूं। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूं कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूं। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूं। मैं जासूसों को हटा रहा हूं। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे। तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। यह घर, तुम्हारा घर, मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हाँ, मुंह का आंसू बहाने पर विचार करता हूं, जहां आदमी प्रभावशाली चाहता है कि मैं आत्माओं को छाया की घाटियों में भरोसा करने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति का शांत आश्वासन जो जानता है कि वे किसके हैं, जो जानते हैं कि किसका हाथ उन्हें सच में रख रहा है। यह उनके गठजोड़ है, चाहे वे कितनी भी जटिल हो, वे कितनी कसकर बुना हो। लेकिन स्पाइडर के जाले मेरी सांसों की हवा से पहले हो सकते हैं। वे आपके लिए उस प्रवाह को रोकने में सक्षम नहीं होंगे
जो आप अपने आंसुओं के लिए चुपचाप नहीं कर पाएंगे, वह बहुत ही हताश हो जाएगा और बहुत ही समय तक आप पर विश्वास करेंगे। आपका जीवन, मुझे पता है कि मेरे प्रिय थे, कि ऐसे समय थे जब आप इन धोखेबाजों को समझने में पूरी तरह से महसूस करते थे। मुझे पता है कि जब आपका दिल रोता था तो मुझे उन झलक को क्यों सहन करना चाहिए। मुझे यह समझना चाहिए कि मुझे छिपे हुए स्नेयर्स के बीच क्यों चलना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे को यह नहीं भूल गया कि मैं उन लोगों से भी आगे बढ़ा हूं जो मेरी तालिका में है, जो मेरी तालिका में है, जो कि मेरी तालिका में है, जो कि मेरी तालिका में है, जो कि मेरी तालिका में है। आप किसी और की तुलना में कभी भी यह याद रख सकते हैं कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं आपके बगल में है कि आप सच्चाई को झूठ से अलग करने के लिए समझ रहे हैं और आपको दया का दिल दिलाते हैं ताकि कड़वाहट आपके भीतर जड़ न ले सके। उस दिन को प्रकाश में लाया जाएगा जब मानव दिलों में छिपे रहस्यों को मेरी धार्मिकता के विस्फोट के नीचे नंगे रख दिया जाएगा। और यदि आप अपने दिल को शुद्ध रखते हैं तो विक्टर के मुकुट के साथ ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे दिल की बात नहीं है कि आप किसी भी तरह की कोमलता नहीं खोए हैं। अपने भीतर की विजय अपने प्रकाश को बुझाने के बजाय एक आकाश के खिलाफ और भी अधिक उज्जवल होने के बजाय बादलों के साथ भारी हो गई है। मैंने आपको न केवल उठने के लिए तय किया है, बल्कि न केवल चलने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, बल्कि न केवल मुझे प्यार करने के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे परे, एक भी जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भी तरह से परे है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे परे क्या है? जो कुछ भी हो रहा है। ईमानदारी से मेरे लिए तेजी से पकड़े मेरे प्यारे ने, अपने दिल को हिलाया न जाने दें, जो आपकी आंखों को देखती है। लेकिन मेरे शब्द के लिए जो कुछ भी मैंने बोला है उस पर भरोसा है कि मेरा प्यार चिरस्थायी है और आपके लिए मेरी योजनाएं हर विपक्ष को, हर किसी आरोप को पूरा करती हैं और हर गठबंधन को पूरा करने के लिए कि मैं अपने प्रिय बच्चे को छोड़ देता हूं। और मुझे लगता है कि मैं अपने दिलों को छोड़ देता हूं और मैं अपने दिलों को छोड़ देता हूं। आपके खिलाफ साजिश रची है कि आप बहुत जल्द ही मूक शत्रुता में नहीं रहेंगे। वे अगले चरण में चले जाएंगे जो सद्भावना की पेशकश में लिपटे हुए हैं, जो आपको उस रास्ते से दूर करने के लिए मिठास में कपड़े पहने हुए अवसरों की पेशकश करते हैं, जो मैंने अपने दिल की सबसे गहरी लालसा के लिए अपील की है कि वे आसानी से नहीं कर सकते हैं, जो कि उन लोगों के बीच नहीं है जो वे खुद को गलत नहीं कर सकते हैं। गुलाब के साथ बिखरे हुए एक पथ की तस्वीर को चित्रित करेंगे जो वे कानाफूसी करेंगे। अपने सपनों तक पहुंचने के आसान तरीके हैं कि अब आपको अकेलेपन और मूक लड़ाई का बोझ नहीं उठाना होगा। वे आपको बहुत कुछ प्रदान करने के समर्थन के पक्ष के वादे करेंगे जो शायद आपके अंदर के अंदर गहरी है। लेकिन मेरे बच्चे को यह याद नहीं है कि हर दरवाजा नहीं है। यह नहीं है कि आप हर तरह से नहीं हैं। जिस क्षण को आप पूरी तरह से आध्यात्मिक विवेक को लागू करना चाहिए, मैं आपको इन सभी महीनों के माध्यम से सिखा रहा हूं। आत्मा द्वारा हर चीज का परीक्षण करें। आपकी भावनाओं द्वारा किसी भी निमंत्रण की प्रतिक्रिया से पहले मेरी भावनाओं से परामर्श न करें। और सावधानी से आपकी आत्मा के दुश्मन के लिए सावधानी से चालाक यह है कि यह जानता है कि मैं गुडनेस के साथ रहने के लिए नहीं कह रहा हूं और मैं आपको जीवन के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी उपस्थिति से आने वाली स्पष्टता में ज्ञान आपकी आत्मा की आंखों को खोलने के लिए खोल देता है कि जो कुछ भी सच है वह लापरवाही नहीं है, लेकिन विश्वास योग्यता की प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन लगातार प्रार्थना के बाद पीछा नहीं करना है। लेकिन जब आप यह जानने के लिए बहुत अच्छे हैं, तब भी यह जानने के लिए कि मैं यह जानने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कि मैं यह जानने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कि मैं यह बताता हूं कि मैं बहुत अच्छा लगता है। जब आप यह देखते हैं कि आपने अपने दिल के भीतर आहें भरी, क्या मैं भटक गया है। लेकिन मेरा प्रिय, यह उन क्षणों में ठीक है जब दुनिया के निमंत्रण सबसे अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं, जो आपको पहले से कहीं ज्यादा कसकर चिपके रहना चाहिए। केवल मैं आपके जीवन की पूरी तस्वीर देखता हूं। केवल मुझे पता है कि आप उन विकल्पों का अंतिम परिणाम जानते हैं जो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं। इस बात की कोई बात है कि आपको अपनी अखंडता से समझौता करने की कितनी आवश्यकता होती है अगर कुछ बहुत अधिक वादा करता है, लेकिन आपको मेरी उपस्थिति से दूर खींचता है।
तो यह जान लें कि यह स्वर्ग से एक उपहार नहीं है, जहां एक एकल गलत फाहा आपको अपने किस्मत के रास्ते से दूर ले जा सकता है। और ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दायरे में आपके जीवन का एक नया मौसम नहीं है, जो कि आपकी याद नहीं करते हैं, जो कि आपके लिए तैयार नहीं है। महानता मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं। आपको पास करने के लिए आने के लिए अंधेरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आपको एक आंख को गलत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह स्वीकार करने के लिए समझौता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अदृश्य दबावों के तहत झुकने की जरूरत नहीं है। निमंत्रण। लेकिन मेरे बच्चे के लिए आपके लिए खुशी है कि आप अनंत जीत के हिस्से में साझा कर रहे हैं। विस्पर ने मेरी पवित्र आत्मा को हर उस कदम को रोशन करने दिया जो आप मुझसे पूछते हैं कि भगवान आप इसमें हैं, और मैं अपनी ईमानदारी में आपको या तो एक गहन शांति के माध्यम से या एक सौम्य संकेत के माध्यम से जवाब देगा कि आपकी आत्मा मेरे बच्चे को पहचान लेगी। बिना किसी पीछे देखे पीछे हटने के बिना, हाथ से बिना किसी को नहीं देखे बिना अपनी आंखें अंधा कर दें। कॉल आपके द्वारा बताए गए सच्चाइयों के बीच शक न होने दें। अपनी आत्मा के भीतर गहरी हलचलों को जल्दबाजी में खारिज न करें, क्योंकि केवल भावनाओं को क्षण भंगुरता के रूप में नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। यह मैं उन कोमल अभी तक शक्तिशाली फुसफुसाते हुए कहता है जो आपकी आत्मा के भीतर से अधिक नहीं है, जो कि आपकी आत्मा को नहीं देख सकते हैं और अपने विश्वास के लिए तेजी से पकड़ें। तब भी जब आपके आसपास की हर चीज इसे कई बार इनकार करती है, तो मेरी बुद्धि मानव तर्क के अच्छी तरह से पहने जाने वाले रास्तों पर नहीं चलती है। यह मानव की समझ को पार कर लेती है और आत्मा के सबसे गहरी जगहों पर पहुंचती है, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे बच्चे को खुले दरवाजों के लिए मजबूर न करें। जो कि सबसे अधिक है, जो कुछ भी नहीं है, वे अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। सर्दियों की कठोरता से पहले वे महिमा में खिल सकते हैं और कुछ वादों को वफादार प्रतीक्षा के मौसम से